दुर्लभ है अन्य योनियों से। हम अपने बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ये प्रश्न उठा सकते हैं कि आखिर हम आए क्यों, कहां से आए और कहां जाना है। हमारे अलावा क्या किसी भी योनि में ऐसी क्षमता है? एक बात और, किसी भी योनि को काल का ज्ञान नहीं होता। यानी जो किसी की उम्र 10 साल है, 30 साल है, 100 साल भी है, किसी भी जंतु की, जीव जंतु की, पशु पक्षी की, तो उसको काल का ज्ञान नहीं होता। हमें काल का ज्ञान है, यानी हम अपने पीछे भी देख सकते हैं और अपने आगे भी देख सकते हैं। किसी कुत्ते से या गधे से हम ये आशा नहीं कर सकते कि वो जो है अपने पिछले 4 साल 5 साल की लाइफ को जरा देखे और फिर कहे कि यार बहुत हो गया, ये घर घर जाके हर एक के फाटक पर जाना, डंडे खाना, ये बेकार है। अब हम अग्रसेन भवन में आज सत्संग सुनने जाएंगे और बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे और अब हमको गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना है। ये जिंदगी से तंग आ गए हम। क्या ऐसा कुत्ता सोच सकता है? नहीं सोच सकता। गधा सोच सकता है? नहीं सोच सकता। हम सोच सकते हैं? yes. हाँ, हम सोच सकते हैं। हम सोचे ना सोचे वो हमारे ऊपर है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं। हम पिछला भी देख सकते हैं कि जो हमने अब तक किया वो कैसा किया, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, अब आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, किधर जाएं, क्यों जाएं, किसकी बात माने, ये सब हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, किसी और योनि के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हर योनि का जन्म लेना और 20, 30, 50, 100 साल जो है उसको जिस तरह से बिताना और अगली योनि में ट्रांसफर हो जाना मरने के बाद, ये बिल्कुल फिक्स है। उसको जो डायरेक्शन, जो फिल्म में जो रोल मिला है वो बिल्कुल फिक्स मिला है। उसमें कोई भी काट छाट करने की गुंजाइश उसके पास नहीं है। हमारे पास पूरी गुंजाइश है। तो जब गुंजाइश है और हमको सामान भी वो दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा बन जाती है। और यदि हम उस जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं तो जो दंड मिलेगा, जो पतन होगा, जो मार पड़ेगी, वो भी हमको ज्यादा पड़ने वाली है। तो मनुष्य जीवन में ये एक बहुत बड़ी बात भी है और एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अब देखिए, जैसे कहते हैं ब्रह्म सब जगह व्याप्त है। इस जगत में हर जड़ में, चेतन में, सब जगह एक ही तत्व व्याप्त है, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। 7वां अध्याय जब भगवान शुरू करते हैं तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, उससे पहले 6.46 भगवान बोलते हैं। आज तो आप गीता के एग्जाम देके आए हो, आज तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। हाँ भाई, हम लोग घंटा वेकेशन करते हैं तो हमें याद रहता है, कुछ दिन बाद में हम भूल जाते हैं, हमारा भी स्वभाव है। तो आज तो आप बिल्कुल तैयार हो ना? कितने लोगों ने एग्जाम दिया, जरा बताना। देखो भाई, अरे वाह, क्या बात है भाई, वाह, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। तो आपको सैल्यूट है भाई, आप एग्जाम देके भी और यहाँ विराज रहे हैं आप सत्संग में, जैसा कि ताहिर साहब कह रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत सैल्यूट है। तो आपने एग्जाम दिया तो नेचुरली आपने पढ़ाई भी की होगी, एग्जाम का उद्देश्य भी यही है। तो 6.46 में भगवान एक श्लोक कहते हैं, वहां कहते हैं कि तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी। अब इसको हम समझें। तपस्वी यानी जितने भी तरह के तप हैं जो करता है व्यक्ति, हम तो कर नहीं पाते। बड़े से बड़ा तप है ना, सुबह कार्तिक स्नान करना और भी एकादशी का व्रत करना, अपने शरीर को संयम में रखना, मन को, वाणी को, इंद्रियों को, तप ही तो है। और सबसे बड़ा तप है
जीवन में जो सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसको सहन करना। भगवान कहते हैं कितना ही बड़ा तपस्वी हो, उससे योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, चाहे उसको वेद शास्त्र पुराण सब याद हो, उससे भी योगी श्रेष्ठ है। और कर्मी, कर्मी यानी जो भी बढ़िया से बढ़िया काम इस जगत में हम कर सकते हैं। दवाई बांट सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, स्कूल खुला सकते हैं, जो भी परोपकार के बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे काम अब तक होते आए दुनिया में और आगे होंगे और हो रहे, वो है कर्मी। भगवान कह रहे हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। तो भैया योगी में ऐसा क्या है? इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। और भगवान ने बताया इन योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो मेरा भक्त है। उन योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? भक्त मेरा, वो मेरा भक्त है। तो हमको योगी बनना है कि भक्त बनना है? भक्त बनना है। तो भक्ति बनेंगे भाई। तो भगवान ने कहा कि भक्त बनने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो मुझ में तेरा मन आसक्त हो, आसक्त, पहली कंडीशन। आसक्ति का मतलब समझते हैं? आसक्ति वैसे तो बहुत खराब है, यदि घर में, संसार में और शरीर में हो रही है तो बहुत खराब है। लेकिन वही आसक्ति यदि बदल के और भगवान में हो जाए तो श्रेष्ठ है। जैसे कि विवेकानंद जी कहे ना सबसे पहले, तो विवेकानंद जी ब्रह्म समाज में थे, जैसे आर्य समाज है ब्रह्म समाज। तो उनके 4-5 दोस्त जो पढ़े लिखे थे वो गए कि अरे ये जो बूढ़ा है ना जिसकी जय जयकार हो रही है, अभी जाते हैं इसकी पोल खोलते हैं, इसको उल्टा पटक के आते हैं, अभी 5 क्वेश्चन मारेंगे उल्टा हो जाएगा ये।